Hello everyone. Now we'll see how to find Fourier transform of the given signal and how to sketch its magnitude and phase spectrum. So the first question is x of t is equal to e raised to minus mod t. सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एज फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ j ओमेगा होता है इंटीग्रेशन इनपुट सिग्नल एज x ऑफ t इंटू ई रेज टू माइनस j omega t dt. This is the standard formula of Fourier transform. Now we'll put the input signal, which is e raised to minus mod t exponential function as it is into dt. अब अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये जो मॉड का टर्म दिया है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस mod t will have two values. Either it could be plus t or it could be minus t. अब ये प्लस टी कब होगा? जब इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू इन्फिनिटी के बीच में है, यानी कि इफ इट इज़ लाइंग बिटवीन 0 टू प्लस इन्फिनिटी t will be plus and minus t from minus infinity to 0. So in case of minus infinity to 0, all the values of t are minus, and from 0 to minus infinity the values are plus. So based on that we can write this term as minus infinity to 0. In this range mod t is nothing but minus t, तो ये आ जाएगा e raised to minus t e raised to minus j omega t dt plus नेक्स्ट लिमिट फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी. अब इस वाले रेंज में मॉड टी की वैल्यू है प्लस टी, तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस टी ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी इंटू टी. वी विल री राइट दिस केस माइनस इन्फिनिटी टू 0. दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो ई रेज टू टी ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी डी टी. दिस इज 0 टू इन्फिनिटी and this term as it is. अब इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ से t कॉमन निकालेंगे और यहाँ से भी माइनस टी कॉमन निकालेंगे. सो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेज टू, इफ आई टेक t एज कॉमन, ये हमें मिलेगा 1 माइनस जे ओमेगा टी डी टी प्लस दिस लिमिट विल टेक माइनस कॉमन, सो विल बी गेटिंग 1 प्लस जी ओमेगा टी डी टी. क्लियर? अब इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे. इफ इंटीग्रेट दिस टर्म, ये हमें मिलेगा ई रेज टू 1 माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी ओमेगा with the limit minus infinity to 0 plus for this particular term we'll get e raised to minus 1 plus j omega t upon minus 1 plus j omega with the limit 0 to plus infinity. Now we'll put upper and lower limits in both the cases. So we'll get this result as x of j omega is equal to 1 upon 1 minus j omega into, if you put upper limit as 0, so this entire term will be 0, will be e raised to 0, and lower limit as minus infinity. So if you put t as minus infinity, तो ये माइनस इन्फिनिटी इंटू दिस टर्म विल बी माइनस इन्फिनिटी, तो ये मिलेगा ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, सो ये हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा इंटू अपर लिमिट ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी और ये वाला है लोअर लिमिट ई रेज टू 0. नाउ कंसिडर दिस वैल्यूज. ई रेज टू 0 1 होता है, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी होता है 0. ऑलवेज रिमेंबर दिस वैल्यूज. सो विल बी गेटिंग 1 अपॉन 1 माइनस जे ओमेगा, ये 0 और ये 1, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस जे ओमेगा. दिस टर्म इज 0, ई रेज टू 0 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा. Now we'll cross multiply this term, so this will be 1 plus j omega, प्लस इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 माइनस जे ओमेगा
अपॉन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू टर्म। अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ एज गुड एज एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, जिसका रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। या फिर हम मल्टीप्लाई भी अगर करेंगे ब्रैकेट को तो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। न्यूमरेटर से ये प्लस और माइनस जी ओमेगा कैंसिल हो जाएगा एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो दिस विल बी आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्क्ड इज टू फाइंड और टू स्केच इट्स मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स। अब मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हम किस तरह से फेच कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है और ओमेगा जो है वो वेरिंग हो सकता है। अब ओमेगा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसके बिहाफ पे हम इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, जिसको हम जनरली लिखते हैं एज मॉड एक्स ऑफ जी ओमेगा विल बी 2 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ टू रिमेंबर दिस, एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट होता है, इफ़ आई हैव सिग्नल एज एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और इसी का फेज अगर हम लेते तो ये आता है tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी बाई रियल, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड फेज और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो इमेजनरी टर्म नहीं है, अगर इमेजनरी टर्म नहीं है तो tan इनवर्स ऑफ y की जगह पे 0 आ जाएगा और tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। दैट्स वाई इसका जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी फेज है, ये हो जाएगा 0। सो हमें स्केच करना है इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। अब मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम स्केच करने के लिए हम ओमेगा की टिपिकल वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, लाइक 0, मे बी विल टेक अनदर वैल्यू एज 1, -1, 2, -2, और उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि इसका स्पेक्ट्रम किस तरह से ड्रॉ हो सकता है। तो उसके लिए हम एज्यूम करेंगे वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा और यहाँ पर हम लेते हैं इट्स मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से। सो फर्स्ट वैल्यू हम एज्यूम करेंगे 0, देन 1, देन -1, 2, -2, देन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से। और इसके बिहाफ पे हम ड्रॉ करेंगे इट्स मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, just put the values and get the answer. So let us start with the first value 0. If I put omega 0 here, तो ये मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 2। तो ओमेगा 0 के लिए इसका मैग्नीट्यूड है 2। नेक्स्ट व्हेन यू पुट ओमेगा इज इक्वल टू 1 और -1, द रीज़न यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर दिया है तो -1 भी लेते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस होना चाहता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, सो इट इज़ 2/2, सो आंसर इज 1. So in both the cases, either it is 1 or -1, our result is 1. Now the similar case for 2 and -2, omega 2 or -2, so the result will be 2 divided by 1 plus 2 square is 4, so it is 2/5, which will be 0.4. So this is 0.4 और यहाँ पर भी मिलेगा 0.4. अब हम डायरेक्टली चलेंगे लास्ट वैल्यू के लिए इन्फिनिटी। देखिए अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं यहाँ पर इस वाले केस में, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी एंड 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इट विल बी 0. तो इन बोथ द केसेस ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0. अब इस टिपिकल वैल्यूज़ के बिहाफ पे हम ड्रॉ करेंगे इस मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। फॉर दैट केस फर्स्ट we'll take the values of omega and we'll sketch its magnitude spectrum. So here we have taken x-axis parameter as omega
और ये है इसका मैग्नीट्यूड मॉड एक्स ऑफ जी ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट 0 है, यहाँ पर हम लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू 1 2 सो ऑन अप टू, लेट्स सपोज यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी है, ये -1 -2 और ये वाला है माइनस इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से। अब 0 के लिए हमने जो वैल्यू फाइंड की थी, 0 का मैग्नीट्यूड 2 है, सो 0 के लिए लेट्स सपोज ये वाला मैग्नीट्यूड है 2। अब 1 के लिए अगर हम देखेंगे, 1 और -1 के लिए मैग्नीट्यूड सेम है 1, तो 1 -1 के लिए मान लीजिएगा यहाँ पर ये 1 है, तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली 2 के लिए 0.4 और 0.4 ही है, सो मे बी यहाँ पर कुछ ले सकते हैं हम 0.4 और ये भी 0.4, और प्लस और माइनस इन्फिनिटी के लिए तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, एक्चुअली इट इज़ 0 ही है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम इन चारों पॉइंट्स को कवर अप भी करते हैं तो ये स्लोप कुछ इस तरह से मिलेगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से, अब ये फॉल भी डाउन भी हो जाएगा, सो मे बी विल बी गेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, so this will be the magnitude spectrum of given function mod x of g, जिसको हम लिखेंगे this is the magnitude spectrum. So I hope you understood how to sketch magnitude spectrum as well as how to find its Fourier transform. Thank you.